एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। तो इसके हम सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग में छठी शताब्दी में छठी शताब्दी में 62 संप्रदाय थे। छठी शताब्दी में 62 संप्रदाय थे। तो उसमें से जो महात्मा बुद्ध और जैन धर्म, ये दो महत्वपूर्ण जो संप्रदाय थे। तो आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है स्थापना। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को। तो इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इनका जो फर्स्ट नेम है वो है गौतम बुद्ध। सेकंड जो है सिद्धार्थ, और थर्ड जो है शाक्य मुनि, और जो लास्ट है तथागत। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है कि महात्मा बुद्ध को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, मास्टर कैडर हो चाहे कोई भी हो और एग्ज़ाम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में एक गांव था लुम्बिनी, वहाँ पे इनके महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। तो दोस्तों, जो हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जन्म के बारे में या जन्म स्थान के बारे में हमारा कन्फ्यूज़न रहता है मन में, तो इसे हमें कैसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक से। तो महात्मा, सबसे पहले हम लिखते हैं महात्मा बुद्ध है तो महात्मा लिख लेते हैं। उसके बाद में है कपिल मुनि, आपने नाम सुना होगा, कपिल मुनि, और लुम्बिनी से लिख लेते हैं हम लंबे। तो महात्मा बुद्ध जो पहले होते थे तो वो कपिल मुनि भी कहते थे उन्हें, और वह बहुत लंबे थे। तो महात्मा से हो गया महात्मा बुद्ध, और कपिल मुनि से हो गया कपिलवस्तु, और लंबे से हो गया लुम्बिनी। तो इसको हम ऐसे इजी तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ और किस स्कूल में हुआ था। कब और कहाँ? जन्म की बात करें हम, जन्म कब और कुल या वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जन्म हुआ था उनका 563 या 63 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में हुआ था जन्म। तो और इनके जो कौन से वंश के, तो वंश की बात करें तो हम ये थे शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। तो अब हम बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। माता पिता महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो माता का नाम था महामाया, और पिता का नाम था सुशोधन। पिता का नाम क्या था? सुशोधन। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जो जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और इनका जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी थी। मौसी का क्या नाम था? मौसी महात्मा बुद्ध की
प्रजापति प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था बाद में। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है महात्मा बुद्ध के विवाह के बारे में। विवाह जो इनका कब हुआ था, किस उम्र में हुआ था या किससे हुआ था। तो विवाह की हम बात करें तो सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में जो शाक्य कुल की कन्या थी, कौन से कुल की, शाक्य कुल की कन्या, उसका क्या नाम था, यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था जो इनकी पत्नी थी। तो यशोधरा के हमें और भी कई नाम मिलते हैं बौद्ध ग्रंथों में। तो अन्य नाम क्या क्या हैं यशोधरा के, सबसे पहले है बिंबा, सबसे पहले हमें बिंबा नाम मिलता है। सेकंड है जो गोपा और थर्ड है जो बदकचना जो यशोधरा का ही अन्य नाम है। तो ये थे यशोधरा के नाम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा संतान। नेक्स्ट पॉइंट संतान या पुत्र। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम था राहुल, जिसने यशोधरा से जन्म लिया था। आगे हम करते हैं गृह त्याग के बारे में। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा था या घर को त्याग दिया था, तो इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। महात्मा बुद्ध ने जो सांसारिक समस्याओं से तंग आकर अपना जो घर त्याग दिया था या छोड़ दिया था, तो सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्यागा था, वो त्यागा था 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। गृह त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहता है, बौद्ध ग्रंथों में इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है इनको गृह त्यागने पे। तो दोस्तों बुद्ध की गृह त्यागने के बाद में सबसे पहले वो अनोमा नदी के तट पर, कौन सी नदी, अनोमा नदी के तट पर जो अपना सिर मुंडवाया था और इसके बाद में भिक्षु से अपना जो भगवा वस्त्र धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध ने 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहते और सर्वप्रथम वह वैशाली के निकट अलार कलाम नामक जो सन्यासी के आश्रम में गए थे। तो सबसे पहले बुद्ध कहाँ पे गए थे, सबसे पहले वैशाली में। ज्ञान की प्राप्ति 7 सालों के बाद में वो भटकते रहे थे और सबसे पहले वो वैशाली पहुँचे। वहाँ पे उनको अलार कलाम से उनकी भेंट हुई थी। तो अगर हम अलार कलाम की बात करें तो वो महात्मा बुद्ध के फर्स्ट गुरु थे। उन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया था। तो इनके आश्रम के बाद में जो महात्मा बुद्ध थे वो गए बोध गया। वैशाली के बाद में कहाँ पे गए थे, वैशाली के बाद बोध गया में गए थे। बोध गया में उन्होंने 6 वर्ष तक जो कठोर तपस्या की थी। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। और उनके बाद में उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल या वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वट या पीपल जो वृक्ष था उसके नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और हुआ कहाँ पे था, अगर हम नदी की बात करें तो नदी थी निरंजना नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी।
और जिसे और अन्य नाम भी जाना जाता है, कौन सा, पुनपुन। निरंजना नदी को पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तट पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी दिन से ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो गौतम बुद्ध कब, इनको बुद्ध के नाम से कब जाने लगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसको दिया था। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश की बात करें तो जब उरुवेला बोधगया में गए थे, उरुवेला बोधगया में है, जो उरुवेला, उरुवेला कहाँ पे है, बोधगया में। तो जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद में बोधगया सारनाथ पहुँचे, बोधगया से सारनाथ में पहुँचे थे सबसे पहले। तो सारनाथ में यहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में। उरुवेला बोधगया से सारनाथ पहुँचे थे और सारनाथ में उन्होंने जो फर्स्ट उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, फर्स्ट उपदेश देने को, वो उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो उन्होंने उपदेश देकर धर्म उनका परिवर्तन कर दिया था, तो इसी के नाम पे धर्म चक्र परिवर्तन, इसके नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, जिसने उनको उपदेश दिया था उसको। तो बौद्ध संघ में प्रवेश सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्रों को भी सबसे पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। वो कौन थे, ये है शूद्र। 2 शूद्र थे। शूद्रों को भी महात्मा बुद्ध ने जो अनुयायी बनाया था अपना, या शिष्य बनाया था, तो वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था तपस और सेकंड था कालिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे। सर्वाधिक उपदेश या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश में। जो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, उसमें महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। कहाँ पे, कौशल देश की राजधानी थी, कौन सी थी, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और मगध अपना प्रचार केंद्र बनाया था महात्मा बुद्ध ने। प्रचार केंद्र की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने प्रचार केंद्र बनाया था मगध को। किसको, मगध को। अगर हम बात करें कि बुद्ध ने अनुयायी जो शासक थे या उनके जो शासक थे उनको अपनाया था, उनके धर्म को अपनाया था, वो कौन कौन से थे। तो शासक की हम बात करें तो वो थे, फर्स्ट तो था बिम्बिसार जो हर्यंक वंश का था, प्रसेनजित व उदयन। इन तीनों ने जो बुद्ध के अनुयायी थे या उनके शिष्य थे। तो बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। बुद्ध के जो सबसे प्रमुख या प्रधान शिष्य, बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो वो 2 थे। पहला तो था उपाली और सेकंड जो था आनंद। ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे। तो आज का लास्ट पॉइंट है कि बुद्ध के अंतिम जीवन के बारे में। बुद्ध का अंतिम जीवन। दोस्तों, अगर आपको ये जो टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम जीवन जो हिरणावती नदी थी उसके तट पर जो स्थित था कुशीनारा या कुशीनगर में बिताया था। तो कौन सी नदी थी, हिरण्यवती जो नदी थी
उसके तट पे एक गांव था, वो कौन सा था? कुशीनगर। कुशीनगर, जो महात्मा खुशी खुशी से वहाँ पे अंतिम जीवन बिताया था, और वहीं पे उनकी जो मृत्यु हो गई थी। मृत्यु अगर हम बात करें कि कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में, और जन्म हुआ था 563 में। तो 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को? जब उन्होंने अपना अंतिम जो मृत्यु प्राप्त कर ली थी, मोक्ष प्राप्त कर लिया था, तो उसको बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण, निर्वाण मीन्स निर्वाण उन्होंने प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया था, तो इसी के नाम पे उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में इस नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध ने मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंतिम उपदेश किसको दिया था? अंतिम उपदेश दिया था सुबच्च को। कौन था? सुबच्च। इनको महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। तो ये था आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो अपने जो आप पेड ग्रुप लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 75 085 40 239। जो पेड ग्रुप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्द ही, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।